नमस्कार दोस्तों, युक्ति है इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आज है 12 अगस्त और आज सभी लोग जानते भी हैं आज बड़ा स्पेशल डे है 12 अगस्त। वो स्पेशल डे का नाम जो है वर्ल्ड यूथ डे है। यूथ मतलब भारत यूथ या युवा शक्ति। और इस समय तो भारत की युवा शक्ति के बारे में क्या कहा जाए, इस समय तो 65% जो जनसंख्या जो है, अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, सब यूथ की ही है। 18 से लेकर 35 साल की जो एज है ये यूथ का ही है, कुछ कर गुजरने का एज है ये। और आज वही वर्ल्ड यूथ डे है, तो इसी पे हम मुद्दे पे बात करेंगे। 12 अगस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड यूथ दिवस। ठीक है, 2021 का थीम क्या है? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 18-19 किसको मिला है? भारत एक युवा देश है और जिस देश में युवा है, युवा शक्ति है, यूथ पावर है, वो देश तो तरक्की हमेशा करेगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड युवा दिवस पर, वर्ल्ड यूथ डे पे। किसी भी देश की तरक्की में उस देश के युवाओं का बहुत योगदान होता है। सभी लोग जानते भी हैं कि कोई भी देश तभी आगे बढ़ सकता है जब वहाँ का यूथ साथ में हो, और कोई भी सरकार आगे तभी बढ़ सकती है जब यूथ को साथ लेकर चल सकती है, क्योंकि यूथ अपने आप में एक पावर है। यूथ में जो पावर है, जो शक्ति है, वो किसी भी काम को करने में सक्षम होता है। तो किसी भी देश की तरक्की में उस देश के युवाओं का बहुत अहम योगदान होता है। अगर किसी देश के युवाओं की आबादी ज़्यादा हो तो उस देश की तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। जैसे मैंने कहा, जैसे हमारे क्या सबसे ज़्यादा यूथ है। जापान में इस समय देखिए बुजुर्गों की स्थिति कितनी, बुजुर्गों की स्थिति कैसे दिन पे दिन वहाँ पे यूथ सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है बुजुर्गों की वहाँ दिखाई देती है। तो अगर किसी भी देश के युवाओं की आबादी ज़्यादा हो तो उस देश की तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए बेहतर जरूरी है कि युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। कब से मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस? आप लोग जानते होंगे कि 12 अगस्त को देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का मतलब इंटरनेशनल वर्ल्ड यूथ डे, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन ने 17 दिसंबर 1999 को फैसला किया था कि हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। किसने फैसला किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने फैसला किया था। कब से किया था बेटा? 17 दिसंबर 1999 को यह फैसला किया था कि हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। यह फैसला युवाओं के लिए जिम्मेदार मंत्रियों के विश्व सम्मेलन के जरिए 1998 में सुझाव के बाद लिया गया था। नोट करके यहाँ पे मैंने बता दिया कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन साल 2000 में किया गया था। तो ये जानिए कि पहली बार इंटरनेशनल यूथ डे का जो आयोजन किया गया था सन 2000 में किया गया था। और इससे पहले 1985 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया था। ये भी ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का अहम मकसद नौजवानों की हिस्सेदारी, सामाजिक, राजनीतिक और आविष्कार करने वाले युवाओं को सम्मानित करना है। ठीक है, तो जो इसका मेन मोटो जो है, उसका मेन मोटो यही है कि जो भी हमारी यूथ की आबादी है, जैसे मैंने कहा कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है सन 2000 में मनाया गया, और इससे पहले 1985 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित भी किया था। और इसके साथ उसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का अहम मकसद जो है नौजवानों की हिस्सेदारी हो, चाहे वो सामाजिक सेक्टर में हो, चाहे राजनीतिक सेक्टर में हो, चाहे इन्वायरमेंट के सेक्टर में हो, करने वाले युवाओं को सम्मानित करना है। 2021 का थीम क्या है जान लीजिए। लीड ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ जो है इस बार का थीम है 2021 का, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम इंटरनेशनल यूथ डे। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2018-19 जान लीजिए क्या हुआ है कि भारत सरकार द्वारा युवा गतिविधियों के लिए भोपाल के शुभम चौहान को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2018-19 के लिए चयन किया गया है। तो उनका नाम है, भोपाल के हैं, शुभम चौहान, उनको दिया गया है नेशनल यूथ अवार्ड 2018-19 शुभम चौहान। 12 अगस्त 2021 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे के अवसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सम्मानित किए जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक वर्ष युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा युवाओं के राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी उत्कृष्ट गतिविधियों के लिए प्रदान किया जाता है। जो युवा पुरस्कार जो है वो प्रत्येक वर्ष युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा युवाओं के राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी उत्कृष्ट गतिविधियों के लिए प्रदान किया जाता है। शुभम चौहान ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद भारत सरकार द्वारा मई 2020 में जम्मू कश्मीर में आयोजित राष्ट्रीय एकता शिविर में मध्य प्रदेश के दल का नेतृत्व किया था। और इसी तरह उन्होंने मणिपुर, नागालैंड में आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी किया था। ठीक है, इसको जान लीजिए शुभम चौहान के बारे में, उन्होंने क्या प्रतिनिधित्व किस लिए दिया जा रहा है इनको। भारत एक युवा देश, भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। आंकड़ों के लिहाज से भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा आबादी है। यूएनडीपी के आंकड़ों के अनुसार विश्व में 121 करोड़ युवा हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा 21% भारतीय हैं, देख लो। और विश्व की 779 करोड़ आबादी में 16% यूथ पॉपुलेशन है। और कुल यूथ पॉपुलेशन के 57% या युवा सिर्फ 10 देशों में रहते हैं, जिनमें भारत सबसे ऊपर है। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के दिन मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि नेशनल यूथ की बात किया जाए, राष्ट्रीय युवा दिवस, तो 12 जनवरी। अगर वाला अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो आज 12 अगस्त हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत में यूथ की बढ़ती जनसंख्या और उसकी ताकत
पर विश्व में यूथ पॉपुलेशन देख लो दुनिया में 700, जिसका वही डेटा जो मैंने कहा है वही है। भारत देखो 138 करोड़ पॉपुलेशन है, 25 करोड़ युवा आबादी है, 18% है। ठीक है, तो ये क्रम देख लीजिएगा, भारत है, चीन है, इंडोनेशिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक मैंने कहा कि आज बता भी दें आप लोगों को, और इसके साथ ही साथ जो भी चीज़ें जैसे मॉर्निंग में सुबह अमर सर जो है पतंजलि का राष्ट्रीय संस्कृत का एनालिसिस लेते हैं। उसके बाद मैं भी आज एक टॉपिक लिया ही था, कोई परीक्षा का, मैंने उत्तराखंड पीसीएस के बारे में बताया भी था। फिर आपको ये भी बता दिया विश्व अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। शाम को जो है टॉप 10 का सीरीज भी मिलेगा आप लोगों को। तो एकदम तैयारी पे आप लोग लग जाइए, एकदम फास्ट ट्रैक पे, क्योंकि आने वाले समय में वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो जब वैकेंसी ज़्यादा आने वाली है तो आप लोग उस तरीके से अपने आप को तैयारी को आयाम दीजिए जिससे आप लोग सफलता को प्राप्त कर सकें। ठीक है, अभी बहुत सारी परीक्षाएं हैं आने वाले समय में। देखिए अभी स्टार्टिंग जो है